हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैजनाथ कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल 13 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब आज इसमें एक्सरसाइज 14.1 को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है करके। पहला है, इसमें कुछ कथन दे रखे हैं, इनको हमें पूरा करना है। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। ठीक है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की जो प्रायिकता होती है वो कितनी आती है? एक आती है। ठीक है, अब देखो है क्या कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक सिक्के को उछाला, क्या आएगा? हेड या टेल। तो हेड आने की प्रायिकता कितनी होती है? एक। अब हेड ना आने की प्रायिकता का मतलब क्या हुआ कि टेल आने की प्रायिकता। अब हेड नहीं आ रहा तो इसका मतलब टेल आ रहा होगा उसमें। तो हेड ना आने की प्रायिकता, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आया? एक। यानी कि इसकी प्रायिकता कितनी होती है? फिर एक। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। ठीक है, हमें क्या करना? उस घटना की प्रायिकता निकालने जो घटित ही नहीं हो सकती है। तो उसकी प्रायिकता होती है कितनी? 0। ठीक है, जैसे किसी पांचे को फेंका हमने तो 1 से 6 तक की संख्या मिलती है और हम कह दें कि 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता तो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि पांच में 6 से बड़ी संख्या आती ही नहीं है एक बार फेंकने पर। ठीक है, और ऐसी घटना क्या कहलाती है? इसको कहते हैं असंभव घटना। अब है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? एक होती है। जैसे हमने कहा किसी पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं 6 या 6 से छोटी हो, तो वो कितनी संख्या मिलेंगी? 6 मिलेंगी ना। 6 या 6 से छोटी क्या होंगी? 6 ही तो होंगे। और कुल परिणाम आ गए 6, तो प्रायिकता कितनी आ गई? एक आ गई। और ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना, या फिर इसको अवश्य घटना भी बोला जाता है। ठीक है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं उनका योग कितना आता है? एक आता है। ये चीज पहले भी पढ़ा था। ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता के लिए बताया था, कोई भी घटना है ई, उसकी प्रायिकता 1 से छोटी या उसके बराबर, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है। तो 0 से बड़ी या उसके बराबर, 1 से छोटी या फिर उसके बराबर होती है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकताओं का योग कितना आता है? एक। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता होगी 0, क्योंकि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 आ जाएगी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? प्रारंभिक घटना मतलब क्या होता है? ऐसी घटनाएं जिनका परिणाम कितना है? केवल एक ही परिणाम होता है। जैसे हम सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के में या तो हेड ही मिलेगा या फिर क्या मिलेगा? टेल ही मिलेगा। तो परिणाम क्या मिला? एक। ठीक है, तो उनकी प्रायिकताओं का अगर हम योग करते हैं तो ये योग कितना आया? एक आ रहा है। ठीक है, ऐसे किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर, 1 से छोटी होती है या फिर उसके बराबर होती है। देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है? संप्रायिक भी बोलते हैं उसको या फिर समसंभावित भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि समसंभावित मतलब ऐसे प्रयोग जिनके संभव होने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जिनकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी? बराबर आएगी। ठीक है, जिनका घटित होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला तो सिक्के पर प्राप्त परिणाम क्या आता है? या तो हेड आता है या टेल आता है। तो जिसके आने के जो पॉसिबिलिटीज है, उसके चांसेस है, वो क्या होंगे? बराबर अगर है तो वो क्या होंगे? समसंभावी परिणाम या संप्रायिक परिणाम होते हैं। तो सिक्के को उछालते तो हेड या टेल में से दोनों के आने के चांसेस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब उसी चीज को यहाँ पर को समझते हैं। फिर संप्रायिक परिणाम क्या करते हैं? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है। ठीक है, प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। देखो, कार चलाने का अगर प्रयत्न कर रहा है तो ज्यादातर चांसेस क्या होंगे उसमें? कार चलना प्रारंभ ही होगी। ठीक है, अगर गाड़ी अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? कार चलेगी ही चलेगी। हाँ, अगर कार बिल्कुल खराब है तो उसमें चलने के चांसेस कम हो गए, ना चलने के क्या हो गए? इसका मतलब ज्यादा हो गए फिर। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है? संप्रायिक परिणाम है, क्योंकि दोनों के घटित होने के चांसेस क्या होंगे? इसमें बराबर नहीं होंगे। ठीक है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रहा है। वह बास्केटबॉल
बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। अब दो परिणाम दे रखा है, एक तो बास्केट में बॉल डाल पाता है, दूसरा है नहीं डाल पाता है। अब देखो बास्केट बॉल को बास्केट में डाल रहा है, तो अब अगर उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर 6 इवेंट दे रखे हैं उसको, तो इसका मतलब 6 के 6 बार में वो क्या कर देगा, बास्केट में बॉल को डाल देगा, है ना। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आई बात समझ में। तो यानी कि ये भी 50-50 चांसेस इसमें नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो क्या पता 6 के 6 बार में ना डाल पाए, तो प्रैक्टिस है तो 6 के 6 बार भी डाल सकता है, ठीक हो गया। तो आने के चांसेस क्या है इसमें, 50-50 नहीं आ रहे हैं, तो ये भी संप्रायिक नहीं है, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन सीधे इसके आगे ही लिख लेते हैं, संप्रायिक नहीं है। और ये दूसरा भी संप्रायिक नहीं है। अब तीसरे और चौथे का यहां लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो एक सत्य असत्य प्रश्न का हमें क्या करना है, अनुमान लगाना है, या किसी को भी क्या करना है, अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। अब देखो क्वेश्चन में अगर अनुमान लगाना है तो उसमें परिणाम कितने हैं, केवल 2 ही तो परिणाम है, या तो सत्य ही होगा या फिर क्या होगा, असत्य ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अनुमान लगा रहे हैं तो दोनों में क्या है, 50-50 चांसेस है, ठीक हो गया। ऐसे ही एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। तो बच्चे का जन्म हो रहा है तो पता नहीं होता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी 50-50 चांसेस होते हैं दोनों के, लड़का भी हो सकता है लड़की भी। तो इसका मतलब 3 और 4 क्या है, संप्रायिक परिणाम है। थर्ड क्वेश्चन है इसमें, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले फुटबॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्या माना जाता है। तो देखो न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि जब भी हम सिक्के को उछालते हैं तो सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या है, समसंभावी है, यानी संप्रायिक परिणाम है, जिसमें हेड और चिताने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, बराबर है, 50-50 चांसेस है। तो इसलिए क्या होगा, तो वो किसी भी टीम के पक्ष में जा सकता है। अब ये नहीं कि जरूरी नहीं है कि मतलब जिसने बोला उसी के पक्ष में जाएगा, वो जरूरी नहीं है, उसमें पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50 है। तो इसलिए क्या माना जाता है, इसको न्याय संगत माना जाता है। तो इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि जब सिक्के को उछाला जाता है तो सिक्के पर प्राप्त परिणाम समसंभावी या संप्रायिक है। ठीक है, तो इसलिए क्या माना जाता है, उसको न्याय संगत माना जाता है, क्योंकि सिक्के पर हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दो चीज आ सकती है। अब दोनों टीम के कैप्टन जब टॉस करने के लिए जाता है तो उस कंडीशन पे क्या होगा, चलो एक टीम के कैप्टन ने हेड बोल दिया, तो जरूरी नहीं है कि हेड ही आएगा, उसमें टेल आने की भी उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी इसकी पॉसिबिलिटी है। तो परिणाम क्या आ गए, संप्रायिक हो गए, तो इसलिए इसको क्या माना जाता है, न्याय संगत विधि माना जाता है। देखो अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखो एक चीज बताया था इसमें कि किसी घटना की जो भी प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, तो वो क्या करती है, लाई बिटवीन 0 to 1, यानी कि वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करती है, या फिर 0 और 1 के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, ठीक है, PE ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू PE, मतलब लेस देन इक्वल टू 1। तो यानी कि 1 से या तो छोटी होगी, 1 के बराबर होगी, या फिर 0 से बड़ी या 0 के बराबर ही होगी। अब इसमें देखते हैं फिर हम, तो ये आंसर किस में आ रहा है, 2/3 आया। तो 2/3 इसकी अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.66 आएगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है।
ऐसे ही -1.5 वो इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, जीरो से भी छोटा आ रहा है, इसका मतलब जीरो से छोटी तो किसी चीज की प्रायिकता हो ही नहीं सकती, निगेटिव नहीं होती है। ऐसे ही परसेंट में हम किसी भी चीज को लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब जैसे यही है, जैसे हमने 1/2 लिखा, किसी सिक्के को उछालने पर प्राप्त परिणाम, दोनों के आने के चांसेस 50-50% है, तो इसका मतलब चित आने की भी प्रायिकता यही हो जाती है, पट आने की भी यही हो जाती है, तो दोनों के चांसेस 50-50% है, तो ऐसे इसमें भी 50% हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और 0.7 भी हो सकती है, इसका मतलब आंसर में क्या आएगा हमारे पास, -1.5 नहीं हो सकती, यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक हो गया। ऐसे लिख भी सकते हैं, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए -1.5 किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी। देखो अगला क्वेश्चन है, यदि PE इक्वल टू 0.05, यानी कि PE मतलब किसी घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमको दे रखा है 0.05 है, तो E नहीं की प्रायिकता हमको ज्ञात करनी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखो PE इक्वल टू हमको दे रखा है इसमें 0.05, तो E नहीं मतलब को हम कैसे लिखते हैं, PE बार भी लिखते हैं या फिर डैश करके भी लिखते हैं इसको, ठीक है। तो PE डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस PE, यानी कि उसमें से हम क्या होंगे, क्या करेंगे, किसी घटना की घटित होने की प्रायिकता को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 0.05, इसको हमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा 0.95 E नहीं की प्रायिकता। अब देखो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां दे रखी हैं, ठीक है। तो बिना थैले में झांके मालिनी उसमें से एक गोली निकाल लेती है, तो थैला जो है उसमें केवल और केवल नींबू की ही महक वाली है, पहली बात तो ये समझ लेना है। अब मालिनी क्या करते हैं, बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालते हैं। अब देखो अगर गोली उसमें से निकाल रही है, तो अब उसमें सारी की सारी क्या है, नींबू की महक वाली है, तो वो गोली निकाली गई जो गोली होगी वो भी क्या होगी, नींबू की ही महक वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक संतरे के महक वाली है। तो अब देखो नींबू के महक वाली गोलियां हैं, उसमें से निकाली गई गोली संतरे के महक में कैसे आ सकती है, इम्पॉसिबल है ना, इसका मतलब क्या है, असंभव घटना है। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, फिर इसको हम ई मान लेंगे, संतरे के महक वाली, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, इसका मतलब 0 आ जाएगी, असंभव घटना है, नींबू के महक में संतरे की महक कहां से आ जाएगी। ऐसे ही दूसरा है कि वह गोली नींबू की ही महक वाली और निकाली गई गोली। अब बाई चांस हमने थैले में मान लिया 3 गोलियां, टोटल कितनी गोलियां मान ली, 3। अब 3 में से हमें क्या करना है, किसी एक गोली को चुनना है, एक गोली मतलब निकाल रहे बिना देखे, तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम भी कितने हो गए, नींबू की महक वाली निकल रही है, तो अब 3 के 3 नींबू की महक वाली है टोटल गोलियां, और निकाली गई गोली भी नींबू की महक वाली है। इसका मतलब क्या हो गया, नींबू के महक वाली गोली की निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/3, जो कि अनुकूल परिणाम भी कितने उतने ही होंगे और टोटल परिणाम भी कितने होंगे, उतने होंगे। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। इसको मान लेंगे हम F, नींबू की महक वाली। तो इसका मतलब ये क्या है, निश्चित घटना हो रही है ना यहाँ पर, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। देखो अगला क्वेश्चन है इसमें, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों का टोटल एक ग्रुप है, उसमें से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन क्या है, एक ही दिन ना होने की जो प्रायिकता है वो 0.992 हमको दे रखा है। तो हमें याद करना है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ना होने की प्रायिकता हमको दे रखी है, हमको एक ही दिन होने की प्रायिकता निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, देखो किसी घटना की प्रायिकता और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता बराबर कितना आता है, उन दोनों का योग 1, ठीक है। जैसे हमने किसी सिक्के को उछाला, हेड या टेल आता है, तो हेड आने की प्रायिकता, एक बार उछालने पर हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, अनुकूल परिणाम 1 है, टोटल परिणाम कितने हैं, 2, 1/2 आया। और हेड ना आने की प्रायिकता मतलब टेल आ रहा है, यही तो हुआ ना, तो इसका मतलब दूसरा भी 1/2, दोनों का योग करेंगे तो कितना आया, 1 आया। तो वही चीज तो लिखा, हेड आने की प्रायिकता और हेड ना आने की प्रायिकता, ठीक है। वही चीज इसमें है,
तो एक जन्मदिन होने की प्रायिकता दे रखा है और दूसरा क्या दे रखा है हमें, ना होने की प्रायिकता दे रखा है मतलब, और दूसरा निकालना है एक ही दिन होने की प्रायिकता, यानी कि हमको पीई अगर निकालना है, होने की हो गया है, ना होने की प्रायिकता। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, पीई डैश को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस कितना आ जाएगा 0.992, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 0.008। ठीक है, अब इसमें दशमलव कुछ नहीं है तो इतने 3 अंक तक का इसमें 0 मान लेना, फिर सेम वैसे ही माइनस कर सकते हो। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक थैली में 3 लाल और 5 काली गेंद है, टोटल गेंदें कितनी हो जाएंगी इसमें, थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद कितनी हो गई 8 हो जाएंगी। ठीक हो गया, तो इस थैले में से एक गेंद को यादृच्छा चुनना है, तो निकाली गई गेंद इसकी क्या प्रायिकता है कि वो क्या हो, लाल हो। ठीक है, इसमें ई घटना जो दे रखी है, निकाली गई गेंद लाल हो, कुल गेंद 8 है, इसमें से लाल गेंद जो है ये दे रखा है 3 और काली दे रखी है हमको 5। ठीक है, अब देखो निकाली गई गेंद लाल हो, इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है, तो इसका मतलब क्या आ गया, लाल गेंदों के अनुकूल परिणाम। ठीक है, 3 और कुल परिणाम कितने हो गए 8 हो गए, 3/8 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब दूसरी हमें क्या निकालनी है, लाल ना होने की प्रायिकता, तो लाल नहीं है तो या तो हम क्या कर देंगे, एक में से इस लाल होने की प्रायिकता को माइनस कर सकते हैं, या फिर अब निकाली गई गेंद लाल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी, काली होगी, तो काली होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, फिर एफ मान लेंगे, लाल नहीं है तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, पी एफ निकालेंगे, ये आ जाएगा कितना 5/8। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि लाल कंचे 5 हैं, सफेद हैं 8 और हरे 4, तो कुल कितने आ गए हमारे पास 17। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें से एक कंचा निकालना है, यादृच्छा मतलब बिना देखे। ठीक हो गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा क्या है, लाल है। ई जो घटना है वो क्या दे रखी है, निकाला गया कंचा लाल है, तो अब इसकी अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पीई निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा, लाल कंचे इसमें है क्या, कितने 5, तो ये क्या हो गए अनुकूल परिणाम। अब कितने में से निकालना है, टोटल 17 में से निकालना है, ये ऐसे आता है, देखो कुल परिणाम आ गए और अनुकूल परिणाम मतलब वो लाल कंचे अगर आएंगे तो कितने लाल में से आएंगे, 5 लाल में से आएंगे। ठीक हो गया, ये अनुकूल हो गया। अब उन 5 में से आ रहे हैं, लेकिन कुल कंचे कितने हो गए 17 हो गए। ठीक है, तो पहली घटना ये होगी। अब दूसरी क्या दे रखी हमको, एफ मान लेंगे, सफेद है, तो सफेद होने की प्रायिकता अगर हमको निकालनी है पी एफ, ये कितना आ जाएगा, फिर सफेद कितने दे रखे हैं, अनुकूल परिणाम 8, टोटल परिणाम कितने हो गए 17। ठीक है, अब तीसरा हमको निकालना है, इसमें क्या, इसको जी घटना मान लिया हमने, हरा नहीं है, तो देखो हरा है कहा होता तो हम 4 कितना लिख लेते 17, तो हरा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, फिर या तो सफेद होगा या फिर क्या होगा, लाल होगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8 5 13 बट्टे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि या तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे,
लाल होने की प्रायिकता निकालेंगे, कितना आ जाएगा लाल होने सॉरी हरा होने की 4/17, और उसको किस में से माइनस कर देंगे, हरा ना होने की निकालनी है तो 1 में से 4/17 को माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा, यही 13/17 ही आएगा। ठीक है, देखो 10वां क्वेश्चन है इसमें, एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। पिग्गी बैंक मतलब होता है गुल्लक। ठीक है, तो 50 पैसे के उसमें दे रखे हैं 100 सिक्के, 50 पैसे के सिक्के ये दे रखे हमको 100, और 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के ये दे रखे हमको 50, और 2 रुपए के सिक्के 20। ठीक है, और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर अगर हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है, और उसमें से कोई क्या निकल जाता है, सिक्का निकल जाता है, तो सिक्का गिरने के परिणाम यदि क्या है, सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का पहला हमको निकालना है 50 पैसे का होगा। तो इसमें जो ई घटना दे रखी है वो क्या दे रखा है, गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फिर अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 50 पैसे के सिक्के गए 100, और इसमें कुल परिणाम कितने हैं, देखो 100 हो गए, 50 हो गए 150, और ये 180। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा फिर 100/180, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, फिर ये आ जाएगा 5/9, या फिर 9 से डिवाइड करोगे तो दशमलव में भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या है, इसमें पहला तो 50 पैसे का सिक्का होगा, दूसरा क्या है 5 रुपए का नहीं होगा। तो 5 रुपए का अगर नहीं होगा तो सिक्का इसका मतलब क्या होगा, फिर या तो 2 रुपए का होगा, या फिर 1 रुपए का होगा, और या फिर कितना हो सकता है 50 पैसे का होगा, है ना। 5 रुपए के कितने हैं इसमें, 5 रुपए के हैं 10 सिक्के। ठीक है, तो इसका मतलब 5 रुपए का नहीं होगा तो वो सिक्का क्या होगा, या तो 50 पैसे का होगा, या फिर 1 का होगा, या फिर 2 का होगा, यानी कि इन तीनों को मिला देंगे, टोटल कितने हो गए 170 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, इसमें डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल दे रहा हूं मैं, एफ घटना लिख लेना, 5 रुपए का नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी फिर यहाँ पर को 170 बट्टे टोटल परिणाम कितने हैं 180, तो यानी कि 17/18 या 18 का भाग दे करके दशमलव में निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी चीज को हम और कैसे निकाल सकते हैं, या तो पहले 5 का होने की प्रायिकता निकाल लेंगे, कितना है 5 के 10 सिक्के, तो 10/100 निकाल लेंगे, उसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे 5 रुपए का नहीं होगा अगर है तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं 10, तो 10 बट्टे कितना आ जाएगा 100 नहीं मतलब 180 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 1/18। 5 का नहीं होगा का मतलब क्या हुआ, 1 में से 1/18 को हम क्या कर देंगे माइनस करेंगे, तो 17 बट्टे कितना आया 18 ही तो आना है वैसे भी। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें।